हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं आपकी मैथ की बुक में चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस चैप्टर की बात करने वाले हैं कि उस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है ब्रीफ में, शॉर्ट में, कि उस चैप्टर में क्या कुछ है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी आपको पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसमें एक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है वो होनी चाहिए 2। तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ए एक्स स्क्र प्लस में कितना बी एक्स और प्लस में कितना सी और इक्वल टू 0। लेकिन वहां पे साथ में एक कंडीशन और लिखी होती है कि ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो आपका जो एक्स स्क्र है वो भी क्या हो जाएगा, 0। जब एक्स स्क्र का मान ही आपको दिखाई नहीं देगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, लीनियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन बोलेंगे कि ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, लेकिन ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। आपको समझ में आया होगा कि ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। अब एक्चुअल में यहाँ पे ए जो है वो क्या है, एक्चुअल में जो ए है वो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है वो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और सी अपना कांस्टेंट वैल्यू है और बराबर में क्या है, 0। इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं कि आपके चैप्टर में इसमें किस किस चीज की बात होगी। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें तो आपसे यही पूछेगा कि आप चेक करके बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे आपको ऐसे फॉर्मूले दे देगा कि x प्लस में 2 का होल स्क्वायर है और बराबर में यहाँ पे ऐसे लिख देगा कि x प्लस 2 x प्लस 3 का होल स्क्वायर है और प्लस में 2x। ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ a प्लस में b का फॉर्मूला लगा लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको थोड़े याद होने चाहिए। इस फॉर्मूले को जब लगाओगे तो a का मान कितना है, x, वैल्यू आएगी x स्क्वायर, 2 का 2, a की जगह क्या लिखोगे x, b की जगह क्या है 2, तो मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और बराबर में सेम ऐसा इस साइड में लगेगा तो वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9। जब इसे सोल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी और प्लस में कितना है 2x। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आएगी अपने पास 4x प्लस में 4 इक्वल टू 6x, 6 और 2 कितना हो गया 8। तो ये हो गया 8x प्लस में 9। इन दोनों को एक साइड में ले जाएंगे यानी इसको इधर ले आओ तो अपने पास वैल्यू आएगी कितनी, 4x प्लस में 5 इक्वल टू 0। यहाँ आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो आप लिख दोगे कि दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। तो उन क्वेश्चन को आप करके देखना कि आपसे हो। जब आपको यहाँ एक्स स्क्वायर का एलिमेंट दिखे तभी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वरना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे आपको क्या करना है कि उसके फैक्टराइज करना है उनको, है ना। फैक्टराइज मेथड से उनको सोल्व करना है किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और जो आप सोल्व करोगे तो जो x की वैल्यू आएंगी उन्हें अपन बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो देखिए जैसे एक इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे अपने पास हो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 5x और प्लस में 6 और इक्वल टू 0। पहली बात तो इसको सोल्व कैसे करते हैं। पहली बात, सोल्व करने के लिए आप पहले और तीसरे को करो मल्टीप्लाई। वैल्यू कितनी आई, 6x स्क्वायर। कितनी वैल्यू आई, 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर के आपको टुकड़े करने हैं, इसके जो टुकड़े करोगे तो वैल्यू आएगी 3x और 2x। कितनी वैल्यू आएगी, 3x और 2x। यहां आपको ये करना है कि ये जो टुकड़े आ रहे हैं इनको कैसे भी, चाहे आप जोड़ो चाहे आप घटाओ, लेकिन बीच वाली वैल्यू बनानी है। यहाँ पे दिख रहा है अपने को 5x, यहाँ पे 3x और 2x अगर जुड़ेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5x। कितनी बनेगी, 5x। तो चलिए यानी इसको, इस 5x को मैं कैसे लिख दूं, 3x प्लस में 2x लिख दूं तो ये मेरा 5x बन गया। यानी मेरी इक्वेशन पे क्या नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो x स्क्वायर प्लस में कितना 6 और इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x प्लस में 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x प्लस में 3 और इक्वल टू 0। यहां तक आने पे याद रखना कि ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो सेम आनी चाहिए। ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, सेम। अगर वो आपकी वैल्यू सेम नहीं आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, तो उसको चेक करना। अब यहां से कॉमन आ जाएगा क्या, x प्लस में 3 और यहाँ क्या बचा हुआ है, x प्लस में 2 और इक्वल टू में 0। अब ये दो संख्याएं मल्टीप्लाई में है और उनकी वैल्यू आ रही है 0। या तो इसका मान 0 है या इसका मान 0 है, तो दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। एक बार रखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, एक बार रखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो आएगी -3, यहां से जो x की वैल्यू है वो आएगी -2। यानी x के ये दो मान आए हैं।
जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो x के कितने मान आएंगे 2। ये जो x के मान आए हैं वो एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये जो x का मान आया है -2, अगर आप इस इक्वेशन में रखोगे तो उसकी वैल्यू को 0 कर देगा। जैसे देखिए चेक करते हैं, ये वेरीफाई होता है कि रूट है या नहीं। तो x स्केल प्लस में कितना 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0 अपनी इक्वेशन है। x किस जगह रखना है -2, इसका किया होल स्क्वायर, प्लस में ये आया 5 और यहाँ लिखा -2 और प्लस का 6 और इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर कितना होगा +4, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस है -10 और ये कितना होगा 6 और 4 तो है प्लस के और 10 है माइनस के, वैल्यू कितनी आएगी 0, कितनी आएगी 0। तो यानी यहाँ भी 0 है और यहाँ भी क्या आ रहा है 0। तो यानी फैक्टर या रूट उसे बोलते हैं, रूट x के उस मान को बोलते हैं जो इक्वेशन की वैल्यू को क्या कर दे 0। तो इसे अपन बोलते हैं रूट्स, क्या बोलते हैं रूट्स। तो अगली एक्सरसाइज में आपको ये चीज चेक करनी है कि उसके क्या निकालिए रूट्स निकालिए। तो ये इसके क्या है रूट्स। ऐसे फैक्टर वाले मेथड से पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू है उसके टुकड़े करो। अगर टुकड़े करने में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप सिर्फ इस 6 को लो, 6 को लोगे जब इसका फैक्टर करोगे प्राइम फैक्टर मेथड से तो ये आया 2 और यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3। यहाँ जो भी नंबर आ रहे हैं उनको एडजस्ट करो और बीच वाली वैल्यू के हिसाब से बनाओ कि जोड़ने या घटाने पे क्या आनी चाहिए, बीच वाली वैल्यू बने। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके इस चैप्टर में एक फॉर्मूला आएगा जिसे अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, वो भी फैक्टर निकालने के काम में आता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी क्या होता है, फैक्टर निकालने के काम में आता है। इसे एक नाम से और जाना जाता है, श्रीधर आचार्य सूत्र बोलते हैं। वो क्या कहता है कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप लिखिए माइनस का b प्लस माइनस में रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। और जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो थी ax स्क्वायर प्लस में कितनी bx और प्लस में c इक्वल टू 0। a क्या है x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, b क्या है जो x का कोफिशिएंट है और c अपने पास क्या है कांस्टेंट। इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू रखते हो तो भी आपका आंसर क्या आएगा सेम। पीछे वाला अगर मैं क्वेश्चन देखूं, अगर इस फॉर्मूले में रखता हूं कि x स्क्वायर प्लस में कितना था 5x और प्लस में 6 इक्वल टू में 0 था, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, क्योंकि x स्क्वायर के साथ अगर कुछ ना दिखे तो 1 है। b की वैल्यू कितनी है प्लस का 5 और c की वैल्यू अपने पास कितनी है 6। इस फॉर्मूले में रखिए x की वैल्यू माइनस का b तो वैल्यू आएगी माइनस का 5 और प्लस माइनस में रूट में b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस में 4, a की वैल्यू कितनी 1 और c की वैल्यू कितनी है 6। चलिए और डिवाइड में 2a, डिवाइड में क्या है 2a, a का मान 1 तो वैल्यू आएगी डिवाइड में 2। यहाँ पे अपने पास वैल्यू आएगी कि माइनस का 5 और प्लस माइनस में रूट में, यहाँ क्या बचा 25 में से 24 गया, वैल्यू बची 1। रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, रूट 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 और ये अपने पास है 2, किसकी वैल्यू है x की। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 5 और प्लस माइनस में 1 और बटे 2। अब ये प्लस माइनस है तो इसका मतलब ये एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है। तो यहाँ मैं x की वैल्यू एक बार ले लेता हूँ प्लस का, तो वैल्यू आएगी माइनस का 5 और प्लस में 1 बटे 2। तो वैल्यू आई माइनस के 5 में से 1 गया तो वैल्यू कितनी आई माइनस का 4 बटे 2, काटा तो वैल्यू आई कितनी माइनस का 2। अगर इसे अब की बार मैं माइनस लेता हूं तो वैल्यू आएगी माइनस का 5 और माइनस का 1 बटे 2, वैल्यू आएगी माइनस का 6 बटे 2, वैल्यू आई मेरी माइनस का 3। तो x की वैल्यू 1 तो कितनी आई माइनस का 3 और एक x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2, यही तो पीछे आया था। तो ये अपना जो फॉर्मूला है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इसे अपन बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते चलो। अब आगे जो आपकी एक्सरसाइज है 4.3 उसके अंदर अपने को बताने है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट बताने के लिए अपने को चाहिए ये रूट में जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस में 4ac, इससे अपने को पता चलेगा नेचर ऑफ ए रूट। चलिए देखते हैं। नेचर ऑफ रूट के बारे में पता लगाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। पहली जो कंडीशन है वो है कि b स्क्वायर में माइनस में 4ac की वैल्यू अगर किसके बराबर आई 0 के बराबर, b स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू अगर किसके बराबर आई 0 के बराबर, तो उसे अपन बोलेंगे 2 इक्वल रूट। क्या बोलेंगे 2 इक्वल और रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल क्या बोलेंगे रियल रूट। दूसरी कंडीशन जब b स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू क्या आई छोटी आई किससे 0 से, किससे छोटी आई 0 से, तो आप लिखेंगे इमेजिनरी रूट। क्या लिखेंगे
इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट या लिखेंगे नो रियल रूट। क्या लिखेंगे? आपकी बुक में जो नाम लिखा है वो लिखा है नो रियल रूट। अब ये नो रियल रूट क्यों आया? नो रियल रूट। अब ये नो रियल रूट नाम क्यों आया? क्योंकि जो अपना फॉर्मूला था उसमें क्या था कि बी स्क्वायर में माइनस में 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी का मतलब है नेगेटिव में, यानी नेगेटिव में मान लो माइनस का कितना आ गया, माइनस का